नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका ललिता त्यागी। पिछली वीडियो में हमने महात्मा विदुर के बारे में जाना था कि महात्मा विदुर कौन थे। ठीक है, वो धृतराष्ट्र के प्रधानमंत्री थे। आज हम जानेंगे भीम कौन है। ठीक है बेटा, भीम जो है वो पांचों पांडवों में से एक थे और सबसे ज़्यादा बलशाली और सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है पांडवों में वो भीम ही थे। ठीक है, तो भीम के विषय में जानते हैं आज। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। अब जो 5 पांडव थे बेटा, पांडु के पुत्र अर्थात पांडु के पुत्र पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। ठीक है, ये दोनों जो हैं हस्तिनापुर में एक साथ रहते थे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उनके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर अभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे पांडव और कौरव एक जगह रहते थे हस्तिनापुर में। ठीक है, और जो भीम था पांडवों में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो दुर्योधन और उसके भाई जो थे भीम से ईर्ष्या करते थे, द्वेष भाव करते थे। और इन दोनों को, कौरवों को भी और पांडवों को भी अस्त्र विद्या कौन सिखा रहे थे? कृपाचार्य। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खिंचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं बनती थी। एक बार जब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो बेटा ये देखो, छोटी सी उम्र में ही दुर्योधन जो था पूरे राज्य को अपने अधिकार में करने के लिए, पूरे हस्तिनापुर को अपने अधिकार में करने के लिए वो बचपन से ही पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि गंगा में डुबोकर हम भीम को मार डालेंगे। ठीक है, और बाद में सबको कैद कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, पूरे हस्तिनापुर पर हमारा राज्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और 5 पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। ठीक है बेटा, तो इस योजना में, ठीक है, इस कुचक्र में दुर्योधन ने क्या किया, एक जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। उसमें पांडवों को न्योता दिया। ठीक है, तो सब नदी में तैरे और बाद में क्या किया, दुर्योधन ने सबको खीर खिलाई, लेकिन छल से भीम के खाने में उसने जहर मिला दिया। ठीक है, वो क्यों मिलाया था? ताकि गंगा में हम भीम को मूर्छित अवस्था में फेंक सकें। ठीक है, उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। ठीक है, फिर लताओं से बांधकर गंगा की धारा में दुर्योधन ने भीम को फेंक दिया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया हो। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए।
इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। ठीक है बेटा। तो जब युधिष्ठिर वगैरह सो के उठे, क्योंकि थक कर वो सब सो गए थे, उन्होंने भीम को नहीं पाया, तो सब के सब क्या थे, भीम को ढूंढने लगे, नदी के किनारे, जंगल में, हर जगह। ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं वो, कि भीम जो है सामने से आ रहा है। ठीक। तो सब खुश हो गए। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। ठीक है बेटा। जब यही काम देखा कुंती ने, छोटे छोटे बच्चों में भी इस तरह की भावना देखी, तो कुंती ने विदुर को बुलाया। ठीक है। और विदुर से कहा कि लोभ में, ठीक है, राज्य के लोभ में दुर्योधन जो है अब से पहले मेरे बच्चों को मार डालना चाहता है, खासकर भीम को। ठीक है। ये काफ़ी चिंता का विषय है। तो राजनीति कुशल कौन थे? राजनीति कुशल विदुर जी। तो विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। ठीक है बेटा। कि अगर मान लो तुम प्रकट करोगे इस चीज़ को, खुलेआम कहोगे कि दुर्योधन ने ऐसा कहा, तो उसका द्वेष और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। ठीक है बेटा। तो जो ये घटना हुई थी, जब इस घटना से भीम को दुर्योधन पर गुस्सा आ रहा था, तो युधिष्ठिर ने उसको रोका। ठीक है। और समझाया कि अभी आप कुछ ना करें और अपने आप को संभालो, अभी उचित समय नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने तो भीम को अपनी जान में विष खिलाकर मार डाला था और गंगा नदी में बहा दिया था। लेकिन जब उसने देखा कि भीम जीवित है, तो उसके होश उड़ गए और उसका द्वेष भाव, उसका जलना और भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है बेटा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय के साथ फिर मिलते हैं। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।